Good morning, students. Today we are going to discuss the first chapter of class 9th from math, that is number system. नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि नंबर के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से इसको सेट करना है, और भी बहुत तरह का जितना भी तरह का नंबर होता है उसके बारे में इसमें पढ़ना होता है। तो कुछ बेसिक नॉलेज जो कि हम बहुत ही पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में 8 में ये सब पढ़ चुके हैं, फिर भी एक रिवीजन के लिए हम कुछ टॉपिक दे दिए हैं। जैसे सबसे पहला बात करता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? तो हम जस्ट जानते हैं कि काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, दैट इज 1 2 3 4, इस तरीके से इन्फिनाइट नंबर तक चलता जाएगा। और जब भी काउंटिंग स्टार्ट होता है, हम गिनना जब शुरू करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि कोई ऑब्जेक्ट को उठा लिए और उसको बोलें कि ये 0 ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 से, इसलिए काउंटिंग नंबर को हम कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर हम बोलते हैं उसको जो नेचुरल नंबर भी हो और साथ साथ उसमें 0 ऐड हो, मतलब नेचुरल नंबर भी आना चाहिए और साथ साथ 0 भी आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 डॉट 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 बहुत सारा इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये सारा नंबर क्या हो जाएगा? होल नंबर। इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर हम क्या किसको बोलते हैं? तो जितना सारा नेचुरल नंबर है वो सबका सब साथ साथ 0 और जो नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव। ठीक है, तीनों को जब हम शामिल कर लेंगे तो उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से, और जो इंटीजर हो जाएगा वो माइनस पार्ट इन्फिनिटी तक और साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और लास्ट तक फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या? मतलब नेचुरल नंबर का निगेटिव और पॉजिटिव और साथ साथ 0 भी, इसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हमको दिखाना होता है किस चीज़ को? नंबर को। ठीक है, जो हमारे पास नंबर है, इंटीजर्स वगैरह है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, इस सारे नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस चीज़ पर रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कहता है नंबर लाइन इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये कैसा है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल कहने का मतलब जिसे हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो विजुअल होगा ऑफ ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन। ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब सिंपली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक जितना भी इंटीजर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मिडिल में 0 आ गया और लेफ्ट साइड हो गया क्या? लेफ्ट साइड सारा निगेटिव और राइट साइड सारा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हुआ किस चीज़ का? इंटीजर्स का। ठीक है, अब इसके बाद आता है रेशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q के फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। लेकिन उसमें एक बात आता है कि जो डिनोमिनेटर होगा Q, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ P/Q, Q क्या है? वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या होगा? रेशनल नंबर हम तभी कहेंगे जब नीचे में क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। उसी का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/2, ये क्या है? फ्रैक्शन में है, और जहाँ पर 2 जो डिनोमिनेटर है जिसे हम Q कह सकते हैं वो 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर होगा। उसी प्रकार 7/6 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, -7/6 भी रहता तो वो भी रेशनल नंबर। ठीक है, जितना भी इंटीजर आता है वो सब सारा। अच्छा, अब यहाँ पर बताना है 3 रेशनल नंबर है या नहीं। तो 3 को हम नीचे लिख सकते हैं क्या? 3/1। तो हम कह सकते हैं 3/1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद है 0 के बारे में बताना है कि रेशनल नंबर है या नहीं है। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं।
ठीक है। तो नीचे में तो जीरो नहीं है, ठीक है, ऊपर में जीरो रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो इज आल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक है। उसी का फिर एग्जांपल दे दिया 0/1, तो 0/1 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। 0/1 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर का। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन करना है हमको किसको, रेशनल नंबर को, ठीक है। रेशनल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हम पढ़े हैं रेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हम दो भाग में इसको करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वैसा नंबर जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि 1 से छोटा होना चाहिए 0 से 1 के बीच में। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 2/3, इसको, ये फर्स्ट पार्ट है, तो 2/3 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो उसके लिए हम करते हैं क्या, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं और उसको हम, ये मेरा 0 हो गया और ये 1 हो गया। ये तो कन्फर्म है कि ये जो मेरा फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3 रेशनल नंबर, वो जो लाई करेगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये कन्फर्म बात है, ठीक है। तो अगर ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये 0 से 1 है, फिर और आगे जाएगा तो फिर दूसरा आएगा लाइन, ठीक है, फिर आगे जाएगा तो तीसरा लाइन आएगा, ठीक है। तो उससे हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ 0 से 1 के बीच में दिखाना है। तो ये जो 3 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, इस लाइन को 0 से 1 के बीच में हम 3 हिस्सा कर देंगे। ये एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। पहला को छोड़ देना है, यहाँ से काउंट करना है 1 2 और ये थर्ड लाइन, ठीक है। और रिप्रेजेंट करने के लिए हम काउंट करेंगे फिर से 1 2। तो ये जो मेरा पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट निकल करके आया वो हो जाएगा कितना, 2/3। उसी प्रकार अगर ये -2/3 रहता तो क्या होता, इधर हो जाता, ठीक है। इधर आकर के इधर हम हिस्सा करते हैं 1 2 और ये 3, ठीक है। और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते किसको, 1 2 इसको, तो ये हो जाता क्या, -2/3। फिर से हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं 4/6, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है 4/6। ये तो बात कन्फर्म है कि जो 4/6 है वो क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। 1 से छोटा होने का मतलब है कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट होगा वो 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो चलो एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन होगा। इस जगह हम ले लिए 0, ठीक है, इधर 1 और आगे चलेगा तो ये 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इधर चलेगा तो ये -1 होगा, इधर चलेगा तो ये फिर -2 होगा। इस तरीके से इन्फिनाइट तक माइनस में और प्लस में भी इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब 4/6 जो लाइक कर रहा है वो 0 से 1 के बीच में, कैसा, पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव है तो यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है 6 भाग में कर देना है नंबर लाइन को। तो हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 हिस्सा हो गया। पहला को जो पहला पॉइंट है उसको छोड़ देना है। अब नीचे वाला 6 हिस्सा हो गया, अब काउंट कर दीजिए 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा 4/6 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, जो 0 से 1 के बीच में आता है उस नंबर लाइन को, ठीक है। अगर ये -4/6 रहता तो -4/6 रहता तो उससे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे ये 1 होता ये 2 होता, इधर चला आता तो ये -1 होता, इधर ये आता तो ये -2 होता। हम क्या करते, ये 6 है तो 6 हिस्सा कर देते, 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट। अब रिप्रेजेंट करना है 4 को, तो पहला को छोड़ करके जो 0 पर है उसको काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो -4/6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है जब 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल।
जैसे इस बार हम ले रहे हैं 3/2, ठीक है। तो 3/2 जो है ये कन्फर्म है कि 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो 1 से ग्रेटर जो होगा तो इसको हम बोलेंगे, इसको कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 होगा। तो 3/2 जो कन्वर्ट हो गया 1/2। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंट नहीं होगा, रिप्रेजेंट हमको करना पड़ेगा इसको 1/2 को, ठीक है। चले क्या करते हैं, हमको रिप्रेजेंट करना है 1/2 को। तो देखो ये हमारा नंबर लाइन, ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3 और इधर चलेगा तो सब -1 -2 -3 होता चला जाएगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 1/2 है, ठीक है। तो ये संख्या जो होगा 1 से ग्रेटर होगा, 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो हम 0 से 1 के बीच में इसको रख नहीं सकते हैं, इसको रखना होगा क्या, 1 से ऊपर। तो यहाँ से मतलब इस पॉइंट से आगे चलेगा, ठीक है, इस पॉइंट से क्या होगा, आगे चलेगा। तो अब 1 ऊपर हो गया, अब 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मतलब 1 से ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये 1 आ चुका है। अब 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर कितना, 2, तो 2 हिस्सा कर देंगे, 1 हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, ठीक है, यही नियम होगा। अब हमको रिप्रेजेंट करना है 1, तो 1 कहाँ पर आ जाएगा, इसको तो काउंट करते नहीं है, इसको छोड़ करके काउंट करते हैं, ठीक है। ये जो 1 आ रहा है जहाँ पर रहता है उसको छोड़ करके काउंट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1। तो यहीं पर जो लाइन आएगा वही हो जाएगा 1/2, या इसी को बोल सकते हैं क्या, 3/2। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास है 5/2, तो 5/2 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो ये हो जाएगा 2/1/2 होगा। तो ये मेरा नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 इधर चलेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो हमको रिप्रेजेंट करना है 2/1/2, तो ये कन्फर्म है कि 2 से ग्रेटर है, तो 2 यहाँ चला गया और 1/2 को और लाना है, तो 1/2 को लाना है तो नीचे कितना है, 2 पार्ट है, तो 1 पार्ट और दूसरा पार्ट 3 पे जाएगा। पहला पार्ट को गिनना छोड़ देते हैं, मतलब 2 को काउंट नहीं करेंगे, जो 2 पोजीशन है, ये पोजीशन उसको काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे यहाँ से, तो 1 जो न्यूमरेटर है यही मेरा 1 हो गया, ठीक है। तो यही पर पॉइंट मेरा लाई कर जाएगा क्या, 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी होता है, ठीक है। यही रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज़ का, रेशनल नंबर का, ठीक है। अब आता है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में रेशनल नंबर निकालना होगा। तो किसी भी रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है। अगर 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसके बीच में रेशनल नंबर का संख्या जो होता है इन्फिनाइट नंबर होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो फाइंड करने का तरीका क्या होगा, तो उसको फाइंड करने का एक फार्मूला हम नीचे दिए हैं, ठीक है। इसका 3 तरीका होता है, तो बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, ठीक है, जो अच्छा लगे उसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। जैसे x और y 2 रेशनल नंबर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर x लेस देन y दिया है, खैर इसमें इसका यूज नहीं है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर x और y 2 रेशनल हम नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमको एक रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके x + y जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बीच में जो निकल करके आएगा वैल्यू वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2 रेशनल नंबर है 1/5 एंड 1/6, दोनों को जोड़ दिए, 1/5 + 1/6 जोड़ने के बाद जो आया उसको 2 से डिवाइड कर दिए,
तो जब 2 से डिवाइड किए तो आ गया कितना 11/60। ठीक है, तो 11/60 लाई करेगा किसके बीच में 1/5 और 1/6 के बीच में। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। अगर हमको कहे कि और निकालिए, एक रेशनल और नंबर निकालिए, तो हम क्या करेंगे 11/60 आया है, ठीक है, उसको 1/6 से जोड़ करके, ठीक है, जो रेशनल नंबर पहले दिया हुआ था उसमें जोड़ करके फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर एक और पूछे तो फिर से 11/60 आया है उसको 1/5 से जोड़ करके फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो वैल्यू आया है फिर उसको अगले जो वैल्यू आया है उसको फिर से 1/6 से जोड़ करके फिर से डिवाइड कर देंगे, तो फिर से उसके बीच में रेशनल नंबर आता चला जाएगा। तो इसमें अगर एक रेशनल नंबर या 2 रेशनल नंबर या मैक्सिमम 3 रेशनल नंबर पूछता है तो काम बन जाता है, लेकिन जब इससे ज़्यादा पूछता है तो ये मेथड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, भाग देना पड़ता है बहुत। ठीक है, तो इसलिए एक या 2 रेशनल नंबर पूछे तो हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में 2 रेशनल नंबर हमको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या तरीका होगा, यहाँ पर हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिए फाइंड n रेशनल नंबर। n रेशनल नंबर निकालिए। n रेशनल नंबर कहने का मतलब कहेगा कि 5 रेशनल नंबर निकालिए, 6 रेशनल नंबर निकालिए। ठीक है, बिटवीन x एंड y, और 2 हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है, कौन कौन सा, x और y, उसके बीच में n रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, फर्स्टली कन्वर्ट द डिनोमिनेटर फॉर बोथ टू सेम नंबर। जो मेरा डिनोमिनेटर रहेगा उसको हमको एक ही नंबर जैसा कन्वर्ट कर लेना है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लाइक डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा उसको कन्वर्ट कर लेना है किस फॉर्म में, लाइक डिनोमिनेटर में। लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो एलसीएम वगैरह लेकर के करना होता है। ठीक है, क्लास 6-7 में पढ़ना है। फिर कह रहा है नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n+1। ध्यान देना है, बाई n+1 कह रहा है। ठीक है, जितना नंबर फाइंड करना है उससे एक ज़्यादा ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, किस में, x और y में। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसके बीच में बहुत सारा नंबर आएगा। ठीक है, मतलब कि 6 अगर n कह रहा है तो n रेशनल नंबर निकल करके आएगा, तो वो सबको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में हम इसको देखते हैं, एग्जांपल में बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम दिए हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर निकालना है जो कि 3/5 और 7/10 के बीच में है। ठीक है, 5 रेशनल नंबर निकालना है 3/5 एंड 7/10 के बीच में। तो n हमारा हो गया क्या, 5, तो n+1 के फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 6 हमको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई कब करना है, जब न्यूमरेटर दोनों जगह सेम हो। तो न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है, एक जगह 5 है और दूसरी जगह 10 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। तो बराबर करने का क्या तरीका होगा, 3/5 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर से काटते हैं तो क्या हो जाता है, 2/3 और 5 फिर से आ जाएगा। ठीक है, चल अब देखो, तो मेरा आ गया 6/10 और 7/10। यहाँ पर मेरा लाइक फ्रैक्शन बन चुका है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 10, यहाँ भी डिनोमिनेटर 10। तो 6/10 और 7/10 दोनों में जो n+1 आया है मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो 6 × 6 36 और 10 × 6 60। यहाँ पर 7/10 है, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 6 और 10 × 6 मतलब 42, और यहाँ पर 60, यहाँ पर आ गया 36 और 60। तो अब देखते हैं 36 और 6 जो आया 42/60। ठीक है, 36/60 और 42/60, इसके बीच में कितना संख्या लाई कर रहा है। तो नीचे अब देखने की जरूरत नहीं है 60, क्योंकि यहाँ पर सेम है। ठीक है, अब हमको देखना है क्या, ऊपर में। तो ऊपर में कितना था, 36 था, और दूसरा क्या था, 42 था। तो 36 के बीच में क्या आता है, और 42 के बीच में 37 आता है, 38 आता है, 39 आता है, 40 आता है, 41 आता है।
ठीक है। तो ये सब सारा लिखा जाएगा 37, 38, 39, 40, 41 और जो हमारा डिनोमिनेटर था वो भी लिखाना है 60, 60, 60, 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 37/60, 38/60, 39/60, 40/60 और 41/60। ठीक है, तो ये हमको दे दिया क्या, रेशनल नंबर दे दिया। अब जो तीसरा तरीका है वो अब देखते हैं। अब सेकेंड तरीका में क्या है, इन्फिनाइट नंबर में भी पूछेगा, बहुत सारा पूछेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो तरीका है सेकेंड मेथड बहुत ही काम का है और थर्ड मेथड भी बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, लेकिन आप सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, मेथड थर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट मेथड का लिमिटेशन बहुत ही कम है क्योंकि उसका हम यूज ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो तीसरा तरीका देखते हैं, उसका फॉर्मूला फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो दो मतलब n रेशनल नंबर फाइंड करना है जबकि दो रेशनल नंबर दे दिया है x और y। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी होता है कि x और y में कौन ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, सबसे पहले पता लगाना होता है कंपैरिजन, x और y में कंपैरिजन कर लेना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि y ग्रेटर है और x स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करने के लिए एक मान लेते हैं d एक वैल्यू निकाल करके देगा, जो d आएगा वो इस तरीके से आएगा। d करना है क्या, जो ग्रेटर वैल्यू था उसमें से स्मॉलर को घटा देना है, मतलब y माइनस एक्स कर देना है। और जो मेरा n फाइंड करने के लिए कह रहा था उसको डिवाइड कर देना है n+1 से, एक बढ़ा करके, जैसे ऊपर बढ़ाए थे। ठीक है, उसी प्रकार नीचे भी 1 बढ़ा करके क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, किसमें, y माइनस एक्स में। ठीक है, अब कह रहा है देन n रेशनल नंबर, जो n रेशनल नंबर लाई करेगा वो इस तरीके से निकल करके आएगा। पहले लिख देना x कौन सा रहेगा, जो स्मॉलर वैल्यू था। ठीक है, जो स्मॉलर वैल्यू है x वही लिखाएगा। फिर कर देना है x+d, तो d यहां से निकल करके कुछ वैल्यू आया है वही कर देना है। ठीक है, तो यही जो हमारा हुआ वो पहला रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, फिर और कहेगा दूसरा फाइंड करिए, तो क्या करेंगे, तो x तो था ही स्मॉलर संख्या और जो d निकल करके आया था उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x+2d हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे चलेंगे, स्मॉलर संख्या x, अब 3 × d, मतलब जो d था 3d मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। जितना फाइंड करने के लिए कहेगा उस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान रखना है कि डिवाइड जो हमको करना है वो हमेशा n+1 से डिवाइड करना है, किसमें, y माइनस एक्स में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी बहुत सारा इनफिनाइट नंबर ऑफ हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं मेथड थर्ड का। तो मेथड थर्ड का मेरे पास है एक एग्जाम्पल, कह रहा है इंसर्ट 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर डालना है किसके बीच में, -2/3 और 3/4 के बीच में। 5 रेशनल नंबर डालना है किसके बीच में, -2/3 और 3/4 के बीच में। तो सबसे पहले हमको पता लगाना होगा कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ तो कन्फर्म है कि -2/3 क्या है, स्मॉलर है और बाई 3/4 है। तो यहाँ क्लियर है कि x जो मेरा मानना है, छोटा वैल्यू को हमेशा x मान लेना है। ठीक है, तो x हो गया मेरा। ठीक, बाई क्या होगा, वो ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब हम फार्मूला से चलेंगे, लेट d = y माइनस एक्स और n कितना, जितना कहेगा उससे ज़्यादा, मतलब n+1। तो n कितना था मेरे पास, n था 5। ठीक है, तो n 5 था, वो हो जाएगा n+1, मतलब 6 हो जाएगा फिर। ठीक है, 6 हो जाएगा। यहाँ एक गलती कर दिया है, n = 6 नहीं होगा, n = होगा क्या, 5। ठीक है, तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n+1, तो y कितना था 3/4 माइनस -2/3 और n+1 मतलब n+1 कितना हो गया, n5 + 1 6। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये गलती कर रहा है क्या कि 5 रेशनल नंबर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर 6 रेशनल कर दो, क्वेश्चन को ही चेंज कर दो, 6।
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को ही 6 कर दो, 6, ठीक है, तब हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत कर दिया। तो ये 6 हो गया, यहाँ पर 5 की जगह कर लेना है क्या क्वेश्चन में 6। तो n+1 करना है, तो n+1 क्या हो जाएगा 6+1 मतलब 7। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व किए तो आ गया कितना 17/12 आया। ये 17/12 कहाँ से आया, जब इसको सोल्व की इतना को तब, ठीक है। अब उसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तब 1 तो नीचे छिपा हुआ रहेगा, तो ये पलट के लिखा आएगा, तो 1/7। तो सोल्व किए तो आ गया कितना 17/34, 84, ठीक है। तो 17/84 जो आया है। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे का प्रोसेस। उसके लिए क्या करते हैं x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d और एक और कर देना है x+6d, क्योंकि हम 6 के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलना है। तो क्या करना है, तो x की जगह स्मॉलर वैल्यू -2/3 ये पुट कर दिए, ठीक है। और जो मेरा d आया था उसको प्लस कर देना है, तो एक रेशनल नंबर निकल करके आ जाएगा सोल्व करने पर -13/28, ठीक है। उसके बाद फिर है x+2d, तो क्या करेंगे x कितना -2/3 और 2d मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, 17 2 जा 34, तो 34/84 हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरा रेशनल नंबर देगा। उसी प्रकार तीसरा, चौथा और फिर पांचवा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारा रेशनल नंबर निकाल लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज हम बना सकते हैं, बने RS अग्रवाल से, ठीक है। तो RS अग्रवाल हम बुक फॉलो करा रहे हैं क्लास 9 के लिए, ठीक है। तो RS अग्रवाल में एक्सरसाइज फर्स्ट A 1A नंबर सिस्टम का सारा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और जितना भी सारा लिखाया गया है यही तुम्हारा नोट्स भी हो जाएगा, ठीक है। नोट्स भी क्या हो जाएगा, जो हम देते जा रहे हैं वो तुम्हारा नोट्स की तरह भी काम कर रहा है। हैंड रिटन नोट्स है, एग्जाम्पल वगैरह भी डाला गया है, ठीक है। एक जगह यहाँ पर हम गैप्स दिए हैं, ये गैप्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम कराएं, ठीक है, उसी को डाल लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिख करके अगर हम बताते तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम इसको क्या कर दिए हैं, उसी में समझा दिए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेना है। थैंक्स।